हमारा अगला वर्ड है रिप्राइजल। तो रिप्राइसल जो है ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है बदला, प्रतिशोध या प्रतिकार। पर ये कोई छोटा मोटा बदला नहीं है। इस वर्ड का यूज हम तब करते हैं जब बात काफी बड़ी हो, जैसे कि मिलिट्री या पॉलिटिकल सिचुएशंस में। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में मान लीजिए दुश्मन ने अचानक से अटैक कर दिया, तो उसके जवाब में क्या होगा? एक रिप्राइजल। जैसा कि सेंटेंस में है, द सोल्जर्स लॉन्च्ड अ स्विफ्ट रिप्राइजल अगेंस्ट द एनिमीज सरप्राइज अटैक। अब यहां स्विफ्ट रिप्राइजल का मतलब है कि सैनिकों ने फौरन बिल्कुल तेजी से पलटवार किया, यानी बदला लिया। ओके, तो ये तो हुई मिलिट्री की बात, लेकिन क्या ये वर्ड सिर्फ वहीं यूज होता है? बिल्कुल नहीं। इसे हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यानी बिजनेस की दुनिया में भी यूज कर सकते हैं। सोच के देखिए, एक कंपनी ने दूसरी को जबरदस्ती खरीदने की कोशिश की, तो जवाब में क्या हुआ? यहां देखिए, आफ्टर द हॉस्टाइल टेकओवर अटेम्प्ट, द बोर्ड प्लान्ड अ कॉर्पोरेट रिप्राइजल बाय बाइंग अ सिग्निफिकेंट स्टेक इन द राइवल कंपनी। समझ गए? यहां कॉर्पोरेट रिप्राइजल का मतलब हुआ कि कंपनी ने बदला लेने के लिए सामने वाली कंपनी के ही ढेर सारे शेयर्स खरीद लिए। काइंड लाइक अ बिजनेस रिवेंज। मिलिट्री हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, अब आते हैं देशों के लेवल पर। जी हाँ, रिप्राइजल दो कंट्रीज के बीच भी हो सकता है, खासकर इकोनॉमिक मामलों में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक देश कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट तोड़ देता है, तो बाकी देश उससे बदला कैसे लेंगे? यही इस सेंटेंस में बताया गया है। द कंट्री फेस्ड इकोनॉमिक रिप्राइजल्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड टैरिफ्स आफ्टर ब्रेकिंग द इंटरनेशनल अग्रीमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि बदले के तौर पर उस देश के सामान पर भारी टैक्स लगा दिए गए, जिससे उसकी इकोनॉमी को नुकसान हो। यही है इकोनॉमिक रिप्राइजल। आपने न्यूज हेडलाइंस में ये वर्ड जरूर देखा या सुना होगा। अक्सर ऐसी वार्निंग्स आती रहती हैं, जैसे कि ये कोट, एनालिस्ट्स वार्न दैट एनी मिलिट्री एक्शन कुड लीड टू अ साइकिल ऑफ वायलेंट रिप्राइजल्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर एक मिलिट्री एक्शन हुआ तो उसके बदले में दूसरा होगा, फिर उसके बदले में तीसरा, और ये एक ना खत्म होने वाला हिंसा का चक्कर यानी साइकिल ऑफ वायलेंट रिप्राइजल्स शुरू हो जाएगा। चलिए अब इस वर्ड को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। तो सिनोनिम्स यानी इसके जैसे ही मीनिंग वाले वर्ड्स हैं रिटेलिएशन, रिवेंज और रेट्रिब्यूशन। देख रहे हैं, सारे वर्ड्स का मतलब है बदला या पलटवार। और इसके ठीक उल्टे यानी एंटोनिम्स हैं फॉरगिवनेस, पार्डन और रिकंसिलिएशन, जिनका मतलब है माफी, क्षमा या सुलह। तो एक तरफ है बदला और दूसरी तरफ है माफी। काफी क्लियर है, राइट? बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।